Afternoon, students. I am Vishal Singh Solanki from Ideal Institute of Pharmacy, Maharashtra. Today we are discussing about amino acids and peptides and especially the synthesis of amino acid, alpha amino acid. कैसे हम अल्फा अमाइनो एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि अमाइनो एसिड हम क्यों कह रहे हैं अमाइनो एसिड को, क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एमीन NH2। एक क्या है उसमें, एक NH2 ग्रुप रहता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहते हैं अलॉन्ग विद द साइड चेन आर स्पेसिफिक टू ईच अमाइनो एसिड। यदि हम अमाइनो एसिड का पूरा देखते हैं तो उसमें अलग अलग साइड चेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये सारे जो अमाइनो एसिड की मैं बात कर रहा हूँ सब अल्फा अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। पेप्टाइड्स, नेक्स्ट पेप्टाइड की हम बात करें पेप्टाइड, तो वो उसकी पेप्टाइड क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। और उसका जो मोनोमर रहता है वो अमाइनो एसिड है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो उसमें अमाइड बॉन्ड रहता है, ठीक है। अमाइड बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड ONH। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें पेप्टाइड की, वो डिपेंड करता है कि कितने उसमें मोनोमर यूनिट हैं या कितने अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। पेप्टाइड आर शॉर्ट चेन ऑफ बिटवीन 2 and 50 अमाइनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सिंपल हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अमाइड बॉन्ड, और उसी को हम बोल रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके थ्रू आगे चलते हैं हम। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड अभी मैंने बात की, अल्फा अमाइनो एसिड आर इंडिकेट साइड चेन, ठीक है। अल्फा कार्बन एटम, कोई फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो पहला कार्बन होता है उसको हम क्या अल्फा पोजीशन देते हैं, और जो सेकंड कार्बन रहेगा उसको बीटा और थर्ड को गामा, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CH, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। और हम यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। H से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो ग्लाइसिन, CH से करते हैं तो अलानिन, फिर डिपेंड करता है OH से करना है, फिर हमें कोई S लिंकेज जोड़ना है, ओके। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम यहाँ देख सकते हैं कि सेवरल अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक पेप्टाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ के एक पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बीच में जो अमाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है हम वहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल, तो जो बिटवीन में है या बीच में जो है उसमें हम देख सकते हैं अलानिन। अलानिन में हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, साइड चेन में सिर्फ CH3 जोड़ा है, सैरीन CH2OH जोड़ देते हैं। ग्लाइसिन की बात करते हैं तो H, सिस्टीन CH2SH, यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं हम, SH ग्रुप जोड़ रहे हैं। या बैलिन की वही बात करते हैं तो हम यहाँ पे बैलिन में आइसोप्रोपाइल जोड़ते हैं, ओके। आइसोप्रोपाइल साइड चेन हम इंक्लूड करते हैं बैलिन में। और जो लास्ट वाला है पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ है अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस है वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल हैं अमाइनो एसिड्स के और साइड चेन उसमें जुड़ी हुई है। देखो सबसे पहला हम देख सकते हैं कि जो अल्फा पोजीशन H यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको हम ग्लाइसिन बोल रहे हैं, और CH3 सेकंड में जुड़ा हुआ है उसको अलानिन, बैलिन आइसोप्रोपाइल जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ल्यूसीन एलिफैटिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आएगा ये, CS2 CH3 यहाँ पे आइसोब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। फिर आइसोल्यूशिन, आइसोल्यूशिन क्या है, सिर्फ आइसोमर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका केमिकल फार्मूला सिमिलर है, पर यहाँ पे बस चेंज क्या है, आइसोमर में चेंज है। पहले हम आइसोब्यूटाइल की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिंपल N ब्यूटाइल है। फिनाइल अलानिन, नेक्स्ट हम बात करें यदि फिनाइल अलानिन की, तो वहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया है, बस अलानिन में एक फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ओके। फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया तो हम उसको बोल रहे हैं फिनाइल अलानिन। प्रोलीन, नेक्स्ट है प्रोलीन। आगे चलते हैं हम,
अमाइनो एसिड सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड को हम किस तरह से सिंथेसिस कर सकते हैं, और ये स्पेशली किसके लिए है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अल्फ़ा पोजीशन पे यदि कोई सब्सटीट्यूशन अल्फ़ा अमाइनो मतलब अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको अल्फ़ा अमाइन बोल रहे हैं। और हम उसकी सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, इसकी 3 सिंथेसिस हमें देखना है, स्टिकर सिंथेसिस, अमाइडो मेलोनेट सिंथेसिस और रिडक्टिव अमीनेज ऑफ अल्फ़ा कीटो एसिड। हमें ये 3 सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, और ये 3 सिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिकर सिंथेसिस। द फर्स्ट नोन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड अकर्ड इन 1850 में एक जो स्टिकर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डेवलप की थी जर्मनी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये इसमें क्या क्या होता है सिंथेसिस में। स्टिकर एडेड एसिटेल्डिहाइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, क्या करना है हमें यहाँ पे, सिंपल एक एसिटेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेना है, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराना है यहाँ पे, और हम जो मीडियम है वो वाटर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसका जो बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अल्फा अमाइनो प्रोपियोनाइट्राइल। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट बनेगा अल्फा अमाइनो प्रोपियोनाइट्राइल में फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, इसका फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है अलानिन। ठीक है, अलानिन, या फिर हम उसी को बोल सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टिकर सिंथेसिस में, डीएल का फॉर्मेशन होगा। डीएल मतलब डेक्स्ट्रस लीबस, ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। रेसिमिक मिक्सचर मतलब उसमें लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों टाइप के आइसोमर्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, सिंपली जब प्लेन पोलराइज लाइट हम उसमें अप्लाई करते हैं तो वो रोटेट हो जाते हैं, वो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे या राइट साइड। जो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं उनको हम लीवो बोलते हैं, जो राइट साइड रोटेट करेंगे उसको डेक्स्ट्रो हम बोलेंगे। ठीक है, स्टिकर सिंथेसिस में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि भाई कैसे मैकेनिज्म है, किस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा अमाइनो एसिड का। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया था, एल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म द इमीन। सबसे पहला जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, इमीन है। इमीन इट मीन्स सी डबल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अमोनिया से। ठीक है, H प्लस आइन यहाँ पे रिमूव हो रहा है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और ये फाइनली इट गेट कन्वर्ट इनटू इमीन आर सी डबल बॉन्ड एन। यहाँ पे मैन इमीन को हम इमीन क्यों कह रहे हैं, सी डबल बॉन्ड एन का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हम उसको इमीन बोलते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप, साइनाइड आयन अटैक द इमीन। ठीक है, साइनाइड HCN, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी HCN प्रेजेंट है। ठीक है, इमीन क्या रिएक्ट करेगा, एन से रिएक्ट करेगा। सबसे पहले जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसका जो हाइड्रोजन है वो जाके एन पे अटैक करेगा, और जैसे एन पे अटैक करेगा तो एन की बैलेंसी जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है सेकंड स्टेप का, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसकी बैलेंसी 4 हो गई, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हम इसको टेट्राहेड्रल टाइप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। ओके, और CN माइनस यहाँ पे रिलीज हो गया, और जैसे वो क्या करेगा, फिर अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा N, और जो N से जो डबल बॉन्ड लगा हुआ था C डबल बॉन्ड N, ठीक है, जिसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, तो वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि N अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और NH2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो CN माइनस था CN माइनस जाके जुड़ जाएगा C पोजीशन से। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो हम बनाना चाह रहे थे, अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल। सॉरी, ये अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल बना हुआ है। अभी इसका एक और स्टेप है जिसमें क्या हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में H2O प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ था अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल, और यहाँ पे फिर फर्दर रिएक्शन होगी तो ये फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा अमाइनो एसिड में, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं एसिडिक फॉर्म। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एसिड के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जब भी हम उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर ले रहा है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अमाइडोज जो सेकंड सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड, अमाइडो मेलोनेट, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं गैब्रियल मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस। ठीक है, द कन्वेंशनल मेलोनिक ईस्टर
synthesis involve alkylation of diethyl malonate followed by hydrolysis and decarboxylation to give alkylated acetic acid। ठीक है, तो वो फाइनली ये कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैलोनिक ईस्टर्स। ठीक है, मैलोनिक ईस्टर इस पूरी सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, गैब्रियोल मैलोनिक ईस्टर सिंथेसिस या अमाइडो मैलोनेट, दोनों टाइप से ये आ सकता है। और इसमें हमें क्या लेना है, मैलोनिक ईस्टर लेना है, डाई इथाइल मैलोनेट हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, डाई मिथाइल मैलोनेट की हम रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में और हैलाइड, स्पेसिफिक हैलाइड। तो पहले एल्कलोसिस हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज करेंगे, फिर उसके बाद फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, हम यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, एन थैलिडो मैलोनिक ईस्टर्स की हम बात कर रहे हैं। एन थैलिडो मैलोनिक ईस्टर्स हम यहाँ ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं विथ द प्रेजेंस ऑफ बेस और आर एक्स एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड या जो भी हमें आर सब्स्टिट्यूशन करना है, जो भी हमें अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करना है, उसके बेसिस पे हम उसका साइड चेन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एल्काइलेशन होगा। एल्काइलेशन मीन्स आर यहाँ पे ऐड हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सी पोजीशन है, ठीक है, जो दोनों ईस्टर्स लगे हैं उनके बीच का जो कार्बन है वहाँ पे जाके ऐड होगा आर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एल्काइलेशन कर रहे हैं। देन फाइनली ये उसका हाइड्रोलिसिस होगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस में जो थैलिडोमाइड जुड़ा हुआ था वो रिमूव हो रहा है, थैलिडोमाइड। ठीक है, थैलिडोमाइड का बस यहाँ पे एन रह जा रहा है और बाकी पूरा जो था रिंग वो रिमूव हो जा रही है और यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि हम उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट यदि हम रिएक्टेंट में देखें तो टेम्परेरी ईस्टर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, इथाइल ईस्टर यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि रिमूव होगा लास्ट स्टेप में, क्योंकि वो टेम्परेरी ईस्टर ग्रुप से हमने उसको मास किया हुआ है। और फिर हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस होने के बाद फिर हम उसको हीट देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा हमारे सिस्टम से और फाइनली इट गेट कन्वर्ट इनटू अल्फा अमाइनो एसिड, अवर फाइनल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको बोल रहे हैं अमाइडो मैलोनेट सिंथेसिस या गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। थर्ड सिंथेसिस, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड, रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड, जो कि हमारी थर्ड स्टेप है। व्हेन एन अल्फा कीटो एसिड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया। ठीक है, अल्फा कीटो एसिड हम यहाँ ले रहे हैं। हमें बताएं, हम ये स्ट्रक्चर में रिएक्शन में देख सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट है अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन है उसको अल्फा और वहाँ पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, आर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है वो डिपेंड करता है हमें किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सिंथेसिस कराना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन में आर में क्या ले रहे हैं। व्हेन एन अल्फा कीटो एसिड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया, एक्सेस अमोनिया, द कीटोन रिएक्ट टू फॉर्म एन इमीन। जो इससे पहले हमने बात की थी कि इमीन का डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड N, इमीन का डेवलपमेंट होगा। द इमीन इज, सबसे पहले जो है इमीन का डेवलप होगा, फिर हम उसका क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन, पैलेडियम कैटालिस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं रिडक्शन के लिए और फाइनली ये अल्फा अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर दीज कंडीशन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट रिड्यूस। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं हो रहा है, पर रिड्यूस क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ जो रिड्यूस होगा वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। कार्बन जो C डबल बॉन्ड OH है, एसिड ग्रुप है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रोडक्ट इज ऑल्सो रेसिमिक एसिड। ये भी क्या है, एक रेसिमिक मिक्सचर है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में ये उसको रोटेट कर देगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा या राइट साइड रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज शो करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं हम आगे, वही अल्फा अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। फाइनली द फॉलोइंग रिएक्शन शो द सिंथेसिस ऑफ रेसिमिक फिनाइल अलानिन फ्रॉम 3 फिनाइल टू ऑक्सो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, यदि हम सेकेंड कोई एग्जाम्पल की बात करें
तो यदि हम स्टार्टिंग में 3 फिनाइल 2 ऑक्सोप्रोपियोनिक एसिड ले रहे हैं और फिर उसका अमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, इसमें इमीन का डेवलपमेंट होगा, इमीन इंटरमीडिएट दिखेगा, फिर हम उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे पैलेडियम कैटालिस की प्रेजेंस में, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, DL फिनाइल अलानिन। ठीक है, फिनाइल अलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएच का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, DL रेक्टस और लीबस, जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड इन पेप्टाइड, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है पेप्टाइड्स में। ठीक है, और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अमाइड बॉन्ड होता है, COONH। ठीक है, जो कि पेप्टाइड, जब भी पेप्टाइड की चेन ग्रो हो रही होती है तो उनके बीच में जो जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में अमाइनो एसिड जुड़े हैं, या जो मोनोमर यूनिट है जो आपस में ज्वाइन हो रही है, जिस बॉन्ड के थ्रू हो रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इज एन अमाइड टाइप ऑफ कोवलेंट केमिकल bond linking two consequent alpha amino acid from C carbon number 1 or 1 alpha amino acid and nitrogen number 2 of another along a peptide or protein chain। ठीक है, तो प्रोटीन चेन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक C लिंकेज के थ्रू और एक नाइट्रोजन लिंकेज के थ्रू आपस में ज्वाइन होंगे और वहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे या अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप हुआ है। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आगे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे डेवलप हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे कोई हम 2 अमाइनो एसिड ले रहे हैं और यहाँ पे क्या कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक पेप्टाइड्स में। ठीक है, यहाँ पे मोनोमर है, मोनोमर क्या होती है, पेप्टाइड्स की जो मोनोमर है अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया और फाइनली ये पेप्टाइड बॉन्ड का डेवलप हो जाएगा। जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड लिखा हुआ है जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो पहला अमाइनो एसिड है वो ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है और जो सेकंड अमाइनो एसिड है वो ब्लू कलर, और जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है COON, ठीक है, उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं या एमाइड बॉन्ड। ठीक है, एक यहाँ पे क्या होता है, COOH एक एसिड फंक्शनल ग्रुप और NH फंक्शनल ग्रुप, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल भी हम यहाँ देख सकते हैं, N टर्मिनस और C टर्मिनस, सबसे लास्ट का एग्जांपल है पेप्टाइड बॉन्ड का, एक पेप्टाइड का एग्जांपल है जिसमें इन्वॉल्व है आर्जिनिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, फिनाइल अलानिन, सेरीन, प्रोलीन, फिनाइल अलानिन और आर्जिनिन। ओके, तो ये एक सीक्वेंस है, पेप्टाइड का सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड के थ्रू। आगे चलते हैं हम, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स को हम किस तरह से सिंथेसिस कर सकते हैं, पेप्टाइड्स ये डिपेंड करता है कि हम उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या जो उसकी मोनोमर यूनिट है वो ज्वाइन हो रही है, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई भी किया है, जैसे कि डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मोर देन 10 अमाइनो एसिड और मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती हैं तो हम उसको बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। यदि 10 मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे क्या, ओलिगोपेप्टाइड्स। 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है डाईपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड 5 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। जब बैक्टीरियल डीएनए का सिंथेसिस होता है तब यूज़ होता है वहाँ पे पेंटापेप्टाइड्स। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, सॉलिड फेज सिंथेसिस और सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। सॉलिड फेज सिंथेसिस जिसको हम मैरीफील्ड भी बोलते हैं, मैरीफील्ड सिंथेसिस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम सॉलिड फेज सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। इन केमिस्ट्री, सॉलिड फेज सिंथेसिस इज अ मेथड इन विच मॉलिक्यूल आर बाउंड ऑन अ बीड। यहाँ पे एक सॉलिड बीड रहती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके बाद फिर वो सिंथेसिस होती है एंड सिंथेसाइज स्टेप बाय स्टेप इन अ रिएक्टेंट सॉल्यूशन। Compared with normal synthesis in a liquid state, it is easier to remove excess reactant or byproduct from product. This method is used for the synthesis of peptide
deoxyribonucleic acid DNA and other molecule that need to synthesize in a certain alignment. This method has also been used to drug discovery process. ठीक है, यदि हम सिंथेसिस सॉलिड सिंथेसिस की बात करें तो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं सॉलिड मीडियम में होगी या फिर एक कहीं ना कहीं सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हम इसको, ठीक है। और एक सिक्वेंसली, यदि हमें कोई एक सिक्वेंसली हमारे पास एक पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है पूरा और वो हमें सिंथेसाइज करना है तो सॉलिड सपोर्ट के थ्रू हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, या कोई डीएनए मटेरियल का हमें सिंथेसाइज करना है, ठीक है। एक प्रॉपर अलाइनमेंट में यदि कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस में कोई मटेरियल को सिंथेसाइज करना है तो ये जो सॉलिड फेज सिंथेसिस है वो एक एक्सीलेंट यहाँ पे काम करती है। दिस मेथड हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। और यदि हम डिस्कवरी की बात करें, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। यदि हमें सिंथेसाइज करना है नंबर ऑफ कंपाउंड शॉर्ट नंबर ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में यदि हमें सिंथेसाइज करना है तो हम मैरी फील्ड या सॉलिड फेज सिंथेसिस का हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल सिंथेसिस। यदि हम ट्रेडिशनल सिंथेसिस का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल सिंथेसिस का हम कंपैरिजन करेंगे तो एक केमिस्ट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर पा रहा है, कैन ओनली मेक वन मॉलिक्यूल एट वन टाइम। यदि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की हम बात करें तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर पाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती थी। ईजी सिंथेसिस वेरी टाइम कंज्यूमिंग, each synthesis very time consuming, purification of product very time consuming between step, yield can be low and produce very few molecule at time of testing। ओके, तो ये जो ट्रेडिशनल यदि से हम कंपैरिजन करें तो उसमें लेबर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती थी, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, क्योंकि हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर पाते थे एक टाइम में और एक केमिस्ट उसमें लगता था। लेकिन यदि हम नाउ डेज की बात करें, मैरी फील्ड सिंथेसिस है या सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सिंथेसिस को हम एक ही साथ परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही केमिस्ट के थ्रू हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये अभी नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेवलप हुई जिसके थ्रू हम एक ही टाइम में बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे पेप्टाइड्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, या किसी भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हमें सिंथेसिस करना है तो हम उसको कर सकते हैं, चाहे फिर वो डीएनए मटेरियल हो या प्रोटीन का सिंथेसिस करना हो। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस। सॉलिड फेज सिंथेसिस के प्रिंसिपल की बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड को हमें क्या करना है, आपस में लिंक कराना है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तभी वो पेप्टाइड होगा। पेप्टाइड को हमें ग्रो कराना है, सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट करेंगे, या जिस भी ग्रुप को क्या करना है, हमें मास्क करना है, या हमें उसको कोई रिएक्शन नहीं होने देंगे तो हम उसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट कर दिया, फिर हम कपलिंग करेंगे, एक्टिवेट किया, फिर हमने कपलिंग की, कपलिंग के बाद फिर हम डी प्रोटेक्ट करेंगे, उस ग्रुप को क्या कर देंगे, या जिस पर्टिकुलर को हमने मास्क किया था तो हम उसको क्या कर देंगे, डी प्रोटेक्ट कर देंगे। फिर फाइनली ये क्लीवेज होगा, क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज मतलब जो भी हमें नेसेसरी, उसमें जो भी हमने प्रोटेक्शन किया हुआ था या मास्क किया हुआ था उसको हम डीमास्किंग करेंगे और फाइनली ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टाइड में, ठीक है। तो ये सिंपल एक पेप्टाइड सिंथेसिस साइकिल है और हम इसमें रेजिन्स भी यूज़ करते हैं जो कि एक सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम रेजिन्स मटेरियल यूज़ करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लानिंग ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस, द रेजिन जो कि क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट का काम कर रहा है, पूरे ओवरऑल जो सिंथेसिस कर रहे हैं उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। द लिंकर्स, लिंकर्स मीन जो आपस में लिंक करेंगे बिटवीन प्रोटेक्टिंग, डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्यूरिफिकेशन, ऑटोमेशन, ये सारी जो प्रोसेस हैं वो होंगी। प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल की, यदि हमारे पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें दो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप जुड़े हैं, या दो एसिडिक ग्रुप हैं, या दो अमाइनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यदि हमें एक पर्टिकुलर को मास्क करना है तो उसके लिए हम प्रोटेक्टिव ग्रुप का यूज़ करते हैं, या किसी भी केमिकल से हम क्या कर देते हैं, उसको मास्क कर देते हैं कि उसमें फर्दर रिएक्शन ना हो। जिस पे हमें रिएक्शन कराना है उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें हम कोई भी मास्किंग नहीं करते हैं। और फिर फाइनली डी मास्किंग करते हैं, डी मास्किंग या क्लीवेज के थ्रू फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं उस पर्टिकुलर केमिकल को, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्टाइड्स में। ओके, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।